अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा इस वक्त मुबहम भी है और धुंधलाया हुआ भी। हकीकत बड़ा वाज़ेह है। 9 मई को पेश आने वाले वाक़यात जो हैं वो किसी एहतजाज का शाखसाना नहीं था, बल्कि ये एक खुली और नंगी दहशत गर्दी थी, जिसके अंदर ना सिर्फ ये कि अस्करी तनसीबात जो हैं उनको नुकसान पहुँचाया गया, बल्कि पाकिस्तान की जो तारीख़ी इमारतें हैं उनको भी नुकसान पहुंचाया गया। अब सूरत हाल ये है कि हुकूमत ये कह रही है कि ये सब कुछ एक सोचे समझे मंसूबे का नतीजा था। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन मुजम्मत करना तो दरकिनार, वो ये बात कह रहे हैं कि इन एहतजाज के अंदर शरपसंदों को शऊरी तौर पर शामिल किया गया, उनके हाथ में बंदूकें दी गईं और ये बुनियादी तौर पर उनके ख़िलाफ़ एक साजिश और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर क्रैक डाउन करने के लिए था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लोग जो हैं वो अब अलग होना शुरू हो गए हैं और जिस तरीके से वो आए थे उसी तरीके से वो अब वापस जा रहे हैं। लेकिन देखना ये है कि क्या अब इस वक्त जहाँ पर हालात आन पहुँचे हैं उसके नतीजे में क्या इमरान खान जो है उनकी गिरफ़्तारी जो है वो मुमकिन है। इतने ठोस शवाहिद जो हैं वो मौजूद हैं। कहा यह जा रहा था कि कानून अपना रास्ता लेगा, लेकिन अभी तक कानून जो है वो ज़मान पाक से आगे नहीं बढ़ पाया है। और देखना ये है कि क्या ये कानूनी सहूलतकारी जो है वही वाहिद रुकावट है कि इमरान खान साहब जो हैं, अगर यही किसी और पार्टी ने किया होता या उसका लीडर होता तो फिर उसके साथ क्या सलूक होता और वो इस वक्त कहाँ होता। ये बहुत से सवालात हैं। और उसके साथ साथ ये भी देखना है कि 23 मई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन की नज़र सानी की अपील जो है उसकी समाअत रखी है। अब वहाँ से क्या नतीजा जो है वो निकल कर सामने आएगा। और ये हालात और वाक़यात जो हैं जिसके नतीजे में सियासी बेयकीनी इस हद तक पहुँच गई है कि अब मुआशी सूरत हाल भी जो है उसके मुकाबले में कमतर दिखाई देने लग रही है। यह वो मंजरनामा जिस पर करेंगे बात मेरे आज के मेहमान सीजन पॉलिटिशियन हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, वज़ीर आज़म के मुशीर हैं उमूर कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान कमर ज़मान कायरा साहब। कायरा साहब ये फरमाइएगा कि पहली सूरत हाल तो ये है कि ज़ाहिर है गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं और उसके नतीजे में ये बात अब कही जा रही है कि कुछ मुकदमात जो हैं वो आर्मी एक्ट के तहत चलेंगे और कुछ जो हैं वो ज़ाहिर है इन्हीं अदालतों के अंदर जाएंगे। जो इन अदालतों में मुकदमात जाएंगे वो अपनी जगह, लेकिन ये जो कुछ हुआ है ये एक बयानी, एक ज़हन साजी का नतीजा है, एक ऐसी नफ़रत क्रिएट की जाने का नतीजा है कि जिसके नतीजे में फिर यही कुछ होता है और फिर सर ही कलम होते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि शवाहिद इतने हैं कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है? बहुत शुक्रिया नदीम साहब। यकीनन इस वक्त बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है मुल्क के अंदर। पहले ही इकॉनमी की सूरत हाल और जो पॉलिटिक्स और अदालत का रवैया हुकूमत के साथ और पार्लियामान और जो तो इस पर परेशानी तो थी, यकीनन टेंशन बड़ी थी। लेकिन अब खान साहब ने जो अपना हतमी वार किया है उसके नतीजे में सूरत हाल और उलझ गई है और जो इदारा जाती आपस में क्लैश था अब वो ज़्यादा तंग और गली में घुस गया है, बल्कि शायद डेड एंड पे पहुंच गया है। आपने अपने प्रोग्राम के आगाज में कहा कि पीटीआई ये समझती है या कहती है कि जी कुछ लोगों को मुसल्ला करके हमारे जुलूसों में शामिल किया गया, उन्होंने आगे लगाई, उन्होंने फलां किया। इस वक्त सबकी फुटेज मौजूद है, जो जो रिकॉर्ड है वहाँ सीसीटीवी कैमरास की, वहाँ पे मोबाइल फोन्स की, वहाँ पे वीडियो कैमरास की रिकॉर्डिंग मौजूद है, उसका स्कैन रिकॉर्ड मौजूद है, उन लोगों की एफिलिएशन किधर है। और नदीम हुसैन साहब, इससे बढ़ के क्या आपको नदीम हुसैन को पीटीआई का ये नैरेटिव समझ आता है कि किसी साजिश के नतीजे में लोगों को शामिल किया गया? यानी शामिल करने वाले को पता था कि आपने कोर कमांडर के घर जाना है, आपने वहां को साजिशी ने बंदे भेज दिए, उसे पता था कि आपने जीएसटी पे हमला करना है,
उसने जीएचक्यू के गेट पे कुछ बंदे भेज, चंद बंदे ही भेजे होंगे ना उसने, तो मुसल्ला करके। उसे पता था कि आपने कोर कमांडर पेशावर के घर की तरफ जाना है, वहां पे उसने बंदे भेज दिए। रेडियो पाकिस्तान पे आग लगानी है, वहां बंदे भेज दिए। उसे पता था कि आपने मियाँ वाली एयर बेस पे जाके तैयारे जलाने हैं, तो वहां पे आप उसने बंदे भेज दिए। यानी इस बात में कोई लॉजिक आपको समझ आती है कि इनके इस आर्गूमेंट को बाय किया जाए और उस पर बहस की जाए? इतना ही कहने के बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। शवाहिद बहुत सारे हैं और इन शवाहिद की रोशनी में जिन जिन लोगों के ऊपर ये बातें आती हैं उनके जिम्मे कोई एट्रीब्यूट होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, उनको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। और ये जो मैडनेस है ना जिसका इजहार हुआ है, ये मैडनेस ऐसे ही नहीं है, इसके पीछे पूरा डिजाइन है, पूरी एक तहरीक और कोशिश है। अब वो कोशिश क्या है? खान साहब अपनी तहरीक का आगाज करते हैं जब वो इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे बैठ के आते हैं, उस वक्त वो हमें और अदालतों को चैलेंज करते हैं। जब अदालत उनके खिलाफ कोई फैसला दे देती है मजबूरन, यानी हालात इतने उनके ब्लेटेंटली खिलाफ जाते हैं कि अदालत कोई फैसला देती है तो अदालत की ऐसी तैसी कर देते हैं। और फिर अब वो जब से हुकूमत से निकले हैं वो मुसलसल एक बात कर किए जा रहे हैं। वो अपने जलसों में, वो अपनी मीटिंग्स में, वो कारकुनों से खिताब करते हुए, वो सोशल मीडिया की मीटिंगें करते हुए, और उनका मीडिया और उनके साथी लोगों से हलफ ले रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, माइंड सेट बन रहा है। और माइंड सेट क्या है? नैरेटिव ये है कि आपने हकीकी आज़ादी के लिए निकलना है, लड़ना है, जानों की परवाह नहीं करनी, हमने तुर्की की तरह मैदान में निकल लेना है। अगर मैं गिरफ्तार हो गया, इसमें कायरा साहब मुझे जरा एक ब्रेक लेना पड़ रहा है जी। कायरा साहब, सारा कुछ जी, हमने लड़ना है हकीकी आज़ादी के लिए, ये सारी तैयारी किसके खिलाफ थी? क्या सियासी कुव्वतों के खिलाफ? लिहाजा जब इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाता है तो उनका माइंड सेट तैयार किया हुआ, उनके ट्रेंड लोग उनके साथ जो कमिट किए हुए थे, वो मुसल्लह शक्लों में और जत्थों की सूरत में मुख्तलिफ जगहों पे इकट्ठे होते हैं। मंजिल एक है, पेशावर हो, इस्लामाबाद हो, पिंडी हो, लाहौर हो, कराची हो, मियाँ वाली हो, लोग मुख्तलिफ जगहों पे इकट्ठे होकर मंजिल एक पे पहुंचते हैं, इसलिए कि वहां टारगेट मौजूद था। ठीक है कायरा साहब, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। कायरा साहब, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं। वेलकम बैक। अच्छा कायरा साहब, ये एक तवील आपका वो था सिलसिला, लेकिन इसमें एक बात बड़ी आपने अहम की है और उस तरफ मैं आना चाहता हूँ कि एक तरफ तो ये सूरत हाल है जो इमरान खान साहब ने क्रिएट की हुई है, दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि आपने इदारा जाती तनाव की जो बात की है कि बंद गली में दाखिल हो गया है। अब ऐसे लगता है कि अदलिया और इमरान खान साहब एक साइड पर हो गए हैं और इस्टेब्लिशमेंट और आप लोग दूसरी साइड पर हो गए हैं। तो ये जो अब एक इस तरह की कैफियत है, इसमें से फिर इस्तेकाम कैसे निकलेगा? जो बात की जा रही है कि कोई रास्ता तलाश किया जाए, वो फिर रास्ता कहाँ से निकलेगा? देखिए नदीम साहब, रास्ता निकालने के लिए तो पहले विल होती है। अगर हमारी सियासी कुव्वतों को फौजी क़यादत ने कहा कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, हम इससे निकलना चाहते हैं और हम इससे दूर रहेंगे, तो हमने घसीट के उनको दरमियान में ले आए। अदालत की तरफ से गुजारिश ये है कि बार बार हम अदालत के अंदर जाते रहे, अदालत में पेश होके, वकला पेश होके, अदालत के बुलाने पे जाके, खुद पिटिशनर्स के तौर पे जाके, मीडिया के अंदर बैठ के, पार्लियामान में तकरीरें करके, रेजोल्यूशंस करके, कानून साजी करके, मुख्तलिफ इजहार करके, कभी प्यार से, अदब से, और कभी थोड़ा सा अदब की हदें जो आखिरी है उसको भी टच करते हुए ये बातें की कि जनाब आपका रवैया या आपका रोल दुरुस्त नहीं है, इसको न्यूट्रलाइज करना चाहिए, आपका इमेज न्यूट्रल आना चाहिए, ये बात दुरुस्त नहीं है, अच्छी नहीं है अदालत के लिए कि अगर मुल्क के अंदर ये तासर आम हो और दुरुस्त हो कि पाकिस्तान के बड़े सियासी फैसले और बेशतर सियासी फैसले अगर कुल्लोहुम नहीं
तो बहुत बड़ी तादाद में सियासी फैसले करने के लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच बैठा है। और वो फैसले जो इमरान खान को फेवर करते हैं, वो जमानतों के हों, वो किसी और सूरत में हो, वो फैसले किए जाते हैं। और ये वक्त भी कर लिया जाता है, इस वक्त तक भी आ जाते हैं कि जब हम मज़ाकरात की बात करते हैं और पीपल्स पार्टी अपने सबक से और तारीख के सबक से ये सीखते हुए मज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने के लिए अपने दोस्तों को बड़ा मुश्किल से राज़ी करती है। पहले अपनी जमात को राज़ी करती है, फिर बाकी जमातों को राज़ी करती है, मौलाना फजलुर रहमान साहब को राज़ी करती है। और जब हम जमात इस्लामी और इमरान खान साहब के पास जाने वाले होते हैं तो फिर अचानक अदालत के अंदर केस लगा लिया जाता है और फिर हुक्म होता है कि आप मज़ाकरात करें। और मज़ाकरात के साथ अदालत एक शर्त लगा देती है, कंडीशन। अब दो फ्री कैन हैं। एक अदालत का फैसला है कि 14 मई को इलेक्शन कराएं पंजाब के, और सिर्फ पंजाब के। असेंबलियां दो सूबों की टूटी हैं, वो ठीक टूटी हैं नहीं टूटी हैं, हालात क्या हैं उसको छोड़ दीजिए, लेकिन दो सूबों की असेंबलियां टूटी हैं। सुओ मोटो एक पे है, डंडा एक के लिए उठाया हुआ है, इसके इलेक्शन कराने हैं। अच्छा कायरा साहब मैं इस तरफ आऊंगा। एक मिनट, मेरी बात खत्म नहीं हुई, मेरी सवाल अगला बाद में लेंगे जी। पहला गुजारिश ये है नदीम साहब कि अदालत हमारे हाथ बांधती है और इमरान खान के हाथ में वीटो दे देती है। और वो क्या कहा जाता है कि जी आप मज़ाकरात करें, आज ही बैठे और मज़ाकरात करके कोई नतीजा निकालें। अगर आप किसी मफाहम तफहीम से किसी नतीजे पे पहुंच जाते हैं तो फिर आप डेट आगे ले जाएं, फिर आइन नहीं टूटेगा, फिर आइन की खराबी नहीं होगी और फिर अदालत की तौहीन भी नहीं होगी, लेकिन आप इकट्ठे बैठ जाएं। और उसकी शर्त यह है कि अगर आपके मज़ाकरात कामयाब हो गए, जरा जो शर्त है वो ये है, और ये जरा गौर कीजिए क्या है, ये 1 मिनट में वाजे करता हूं। वो कहते हैं कि आप इकट्ठे बैठ जाइए, शर्त ये है कि अगर मज़ाकरात कामयाब हो गए तो फिर ठीक है, लेकिन अगर नाकाम हो गए तो फिर डेट 14 मई है, और 14 मई इमरान खान भी मांग रहे हैं। अदालत 14 मई का कहती है, यानी इमरान खान को मैसेज है कि तुम मज़ाकरात में तुम्हारी शर्त मानी जाए तो ठीक है, सो 14 मई को आ जाए तफाबे आ, अगर नहीं आते तो मज़ाकरात तोड़ दो और फिर 14 मई की डेट आ जाएगी। यानी मैंने अक्सर प्रोग्रामों में वो शेर पढ़ा है, उस बेचारी ने कहा तो किसी और रंग में था, बड़ी हमारी नामवर शायरा थी परवीन शाकर, उसने कहा था ना कि शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, जीतूं तो तुझे पाऊं, हारूं तो पिया तेरी। यानी दोनों सूरतों में पिया की जीत है। अच्छा तो कायरा साहब, ये कौन सा मज़ाकराती अमल है कायरा साहब, आपने एक पार्टी को वीटो दे दिया जी, और उसका नतीजा भी वैसा ही निकला। कायरा खान साहब ने एक मिनट और कायरा साहब बहुत लंबा हो गया, मेरे पास टाइम थोड़ा, सवाल याद है। सवाल बहुत सारे हैं लेकिन एक सवाल बहुत अहम है जी, एक जरा आपके प्रोग्राम में जरा वो बड़ा जरूरी चीज है। मुज़ाकरात शुरू होते हैं, 2 दिन के मुज़ाकरात में फाइनली बात इस बात पे आ जाती है कि ये गवर्नमेंट दोनों फ्री कैन तय कर लेते हैं कि गवर्नमेंट जून में बजट पेश करे, जुलाई के पहले हफ्ते में पीटीआई डिमांड करती है कि अब असेंबली डिसॉल्व करें और 3 महीने में इलेक्शन करा दे। और हमारी तरफ से सिर्फ ये है कि नहीं, पहले हफ्ते में नहीं, बजट के बाद 2-3 हफ्ते थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन टाइम दीजिए और उसके बाद हम जुलाई के चौथे हफ्ते में, यानी वो पहले हफ्ते में कहते हैं, हम चौथे हफ्ते में कहते हैं हम असेंबली डिसॉल्व कर देंगे और फिर इलेक्शन में चले जाएंगे। अब तय होता है कि इसको हल करने के लिए, इस पे कंसेंसस करने के लिए तीसरे दिन बैठेंगे। और उस पे तय क्या था, अमकान ये था कि ना उनकी बात कोई 12, 13, 14, 15, 16 की कोई डेट जो है असेंबली डिसॉल्व करने की आ जाएगी। जिस दिन तीसरा दिन था उस दिन खान साहब सुबह 11 बजे ऐलान करते हैं कि मैंने अपनी टीम को बोल दिया कि आप जाइए, अगर हुकूमत 14 मई से पहले असेंबली डिसॉल्व करके इलेक्शन कराती है, डेट देती है, तो मुज़ाकरात कर ले वरना वापस आ जाए। यानी जो अदालत ने कहा है कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए तो फिर 14 मई, वो भी कहते हैं 14 मई, अब आप खुद फैसला कर ले, कौन फैसला कर ले। अच्छा अब कायरा साहब, इसमें सवाल ये है कि क्या इस सारी सूरत हाल के अंदर आपको कोई ग्रेटर गेम दिखाई देती है, इसलिए कि IMF नहीं हो रहा, ज़ल्मे खलीलज़ाद तड़प रहे हैं, अमेरिकन सेनेटर्स जो हैं वो टोनी ब्लिंकन को ख़त लिख रहे हैं
और पाकिस्तान की सूरत हाल जो है वो मौजूए बहस बनी हुई है। बहुत से मुल्कों का ये आ रहा है कि वो इस सूरत हाल पर जो है डिस्टर्ब्ड हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि अगर ये सारी कैफियत को देखें, इनको कनेक्ट करें, तो फिर खदशात का दायरा किस तरफ खींचा जाए? तशवीशनाक है। IMF का पाकिस्तान से सारी शराइत मान लेने के बावजूद वायदा न करना ये परेशानी का लम्हा है, और उनके अज़ाइम भी हो सकते हैं, इसके डिज़ाइन भी हो सकते हैं, और पाकिस्तान को शायद कोई सबक सिखाने की बातें हों, शायद हमें किसी रीजनल तनाजुर में किसी और तरफ धकेलने की कोशिशें हों। ये कोशिशें पहले भी होती रही, कोई पहली नहीं है, लेकिन इसको हमने हिकमत और तदब्बर से इसका मुकाबला करना है। इसमें उतावलेपन का, इसमें जज्बाती होकर हल नहीं निकलेंगे। और वो क्या है, अगर अमेरिकन सेनेटर्स निकालते हैं, देखिए ज़ल्मे खलीदाद तो छोड़ दीजिए ना, ज़ल्मे का तो जो वो तमाशे करता रहा, जो उसका अफगानिस्तान अपनी कौम के लिए ख्यालात थे अमेरिकन वफादारी में, वो भी हमारे सामने हैं। लेकिन जो अमेरिकन सेनेटर्स जिनकी तरफ से अभी तक बयान आते हैं, प्रिडोमिनेंटली उनमें वो सेनेटर्स हैं। ये मेरा नुक्ता नजर नहीं होता, मैं इस नुक्ता नजर का हामिल नहीं, मैं इन साजिशी थ्योरियों पे बिलीव नहीं करता, लेकिन मैं क्या करूं कि जो सेनेटर्स के बयान आते हैं वो वही हैं जो प्रो ज्यू प्रो इजराइल है। उनको पाकिस्तान के अंदर होने वाली जो ये सियासी अबतली है, इसमें बहुत परेशानी है। उनको ज़िया-उल-हक के दौर में परेशानी नहीं थी, उनको अफगान वार के दौर में परेशानी नहीं थी, उनको जब पाकिस्तान के बेस को बनाते हुए यहाँ को इस्तेमाल करके तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई, उस वक्त परेशानी नहीं थी। अलकायदा के खिलाफ लड़ी गई, परेशानी आज उनको परेशानी है। और हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी को परेशानी है, और पाकिस्तान के अंदर जिस जमात को परेशानी है आप जानते हैं। अब मुझे बताइए मैं क्या करूं? ठीक है, हाँ, ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान के वजूद के, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के, पाकिस्तान के रीजनल तनाजुर में इसकी मुश्किल बाहें बांधने के बहुत सारे इरादे बांधे गए, और हम उसको इत्तेफाक राय से तोड़ते चले गए। आज पाकिस्तान को जिन हालात का शिकार कर दिया गया है, और जिस तरह हम तनाव में हैं, यकीनन किसी घर के अंदर ये सूरत हाल हो तो उसके जो बदखा होते हैं या जो उससे अपने मुफादात के हामिल लोग होते हैं, वो हालात को अपने मुफाद के लिए ट्विस्ट भी करते हैं, कर सकते हैं। कैसा, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाजरीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का। मिलते हैं इस वक्फे के लिए। वेलकम बैक। अच्छा कायरा साहब, ये फरमाइएगा कि अब दो सवाल हैं, ज़रा मुख्तसर इन दो सवालों के जवाब दीजिएगा, क्योंकि फिर वक्त अब थोड़ा ही रह गया है। पहली बात तो ये है कि इस खड़मस का या इस खौफनाक सूरत हाल का नतीजा क्या है? अगर आप इमरान खान साहब को पकड़ते हैं तो क्या आपको लगता है कि ये फ़ैसला जो है ये कोई दुरुस्तगी का बायस बनेगा, और जो अदलिया की सूरत हाल है उसके अंदर रहते हुए आप कोई कानून का इतलाक़ कर सकते हैं? आपका सवाल जो मैं समझा हूं कि अगर हम कानूनी तौर पे इमरान खान अगर मतलूब हैं और हम उनको पकड़ते हैं, अगर मतलूब नहीं है तो नहीं पकड़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं पकड़ना चाहिए। और अगर कानून को मतलूब है किसी कानून के तहत, तो फिर वो अब अदालत में पेश नहीं होते या किसी फोरम पे, तो उनको गिरफ्तार करने का फैसला होता है, गिरफ्तारी होती है या उनकी जमानत मंसूख होती है कानून के मुताबिक। तो आप मुझे ये कह रहे हैं कि उसके नतीजे में मुल्क की जो सूरत हाल होगी उसमें खराबी का अगर बायस होगा तो क्या पकड़ना चाहिए? और दूसरा आप ये फरमा रहे हैं कि जो अदालत का माहौल और उनके साथ जो इशू है, अगर आप पकड़ेंगे और अदालत उनको छोड़ देगी तो फिर आपको फायदा क्या होगा? अगर आप यही कह रहे हैं तो फिर मैं अपना सवाल आगे बढ़ाता हूँ। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कायरा साहब कि जो कुछ हुआ है, क्या ये काफ़ी नहीं है, ये बुनियाद काफ़ी नहीं है कि एक शख्स के कहने पर, जिसके शवाहिद मौजूद हैं, वीडियोस मौजूद हैं, इतना कुछ मुल्क में हो जाता है, और बात वो जो है वो सारा मामला जिनके ऊपर अंदर से हमला होता है, एक किस्म का बगावती है ये, और वो उन्हीं को ज़िम्मेदार ठहरा दे और हुकूमत खामोश बैठी रहे और कोई इकदाम भी ना हो।
ये हुकूमत खामोश नहीं बैठी। मैंने तो आपसे सवाल यही किया ना कि बल्कि इस पे चले, ये वो शेर है ना कि सुनो तो सही जहां में है तेरा फसाना क्या, इसको जरा एक तरफ रखिए, लेकिन इसका दूसरा मिसरा जो है ना कि कहती है तुझको खल्के खुदा गायबाना क्या, आप भी कह रहे हैं ना। तो हमें खल्के खुदा की आवाज और कानून की आवाज सुननी चाहिए, और हमें वो फैसले और वो अक़दामात उठाने चाहिए जो मुल्क के मफाद और कानून के मुताबिक है। अच्छा, अब दूसरा सवाल ये है कि 23 मई समात रखी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन के नज़र-ए-सानी तारीख की नज़र-ए-सानी केस की। जो पिछली समात हुई थी उसके अंदर चीफ जस्टिस साहब ने 2 रिमार्क्स दिए थे कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना है तो फिर 90 दिन के अंदर होना है। 14 मई की अगर तारीख है तो फिर 14 मई की तारीख है। अब 14 मई भी गुजर गई है, 90 दिन भी गुजर गए हैं, तो अब इसमें आप क्या देख रहे हैं? मेरे ख्याल है जितना माहौल तल्ख है इस पे मुझसे कमेंट नहीं कराए तो बेहतर है। नहीं क्योंकि अदालत को फैसला करने दें, फिर उस पर बात करेंगे। अगर प्रीएम्प्टिव करूंगा तो कंटेम्पशियस होगा। आप अगर चाहते हैं कि मुझ पे कंटेम्प्ट लगे तो मैं कह देता हूं। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप पे कंटेम्प्ट लगे। आपने सवाल ऐसा डिजाइन किया आप इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहे, आप इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहे। मेरे सवाल के अंदर ही, मेरे अपने सवाल या मेरे कमजोर से जवाब के अंदर ही असल जवाब मौजूद है। अच्छा, अब एक और चीज़ है कि आपको इस सारी सूरत हाल का हल जो है वो किस सूरत में दिखाई देता है? क्या मुज़ाकरात की सूरत में? और आप समझते हैं कि अब पीटीआई से कोई मुज़ाकरात हो सकते हैं, और या आप ये देख रहे हैं कि पीटीआई जो है अपने किए के बोझ तले ही डिसमेंटल हो जाएगी? देखिए, पंजाबी का शेर है ना कि दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए सजना भी मर जाना। ये कोई मुनासिब नहीं होता कि हम किसी के गलत फैसलों की वजह से, उसकी गलत कार्यों की वजह से उस पर आए हुए बुरे वक्त से खुशी मनाएं। ये कोई खुशी का लम्हा नहीं है। उनके ऊपर कोई अगर उनके गलत अफ़ाल और गलत अमाल की वजह से बुरा वक्त आया है तो ये पाकिस्तान के लिए भी बुरा वक्त है। उन्होंने पाकिस्तान के लिए भी बहुत अजीमत की है, तो ये खुशी वाला लम्हा नहीं है। लेकिन उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई जिन जिन लोगों ने ये हरकतें की हैं होनी चाहिए। मुज़ाकराती अमल तो खान साहब ने हमेशा उससे इनकार किया। उनकी सारी पॉलिटिक्स तसादम किया है, मुफाहमत की नहीं है। मुज़ाकरात तो मुफाहमत के लिए होते हैं ना, किसी दरमियानी रास्ते के लिए होते हैं। सियासत में 2+2 4 नहीं हुआ करता। इसमें आपको 3.25 भी और 4.25 भी इसी के साथ चलना पड़ता है, क्योंकि आपको मुख्तलिफुल ख्याल तबकात के ख्यालात को समोना होता है, कोई हिसाब के सवाल हल नहीं करने होते। मुज़ाकरात का रास्ता ही वाहिद रास्ता होता है जो खान साहब ना कभी अडॉप्ट करते रहे। आज भी उन्होंने इसको ठेस पहुंचाई है, उसको उन्होंने मुअत्तल कराया है, उनको उन्होंने ज़ाया किया है। मैं समझता हूँ कि अभी भी मुज़ाकरात के ज़रिए ही बातें होंगी। वो किस लेवल पे होंगे और किस तरह होंगे ये ज़रा मुश्किल सवाल है। हाँ, एक ज़रूर मैं कहूँगा कि मुज़ाकरात के लिए ही रास्ते निकालने चाहिए, सेनर एलिमेंट से बातें होनी चाहिए, और अदालत को चाहिए कि वो अब भी अदालत को यही चाहिए कि जो जज साहिबान मुतनाज़ा हो गए हैं वो एक तरफ करते हुए बाकी सारी अदालत बैठ जाए, फुल कोर्ट बैठे, और वो जो मामला पिछले दिनों में हुए हैं या पेंडिंग है उनको रिव्यू करके देखे, और एक एक्सेप्टेबल सबके लिए काबिल कबूल सूरत हाल जो है वो निकले तो शायद कोई बेहतरी का सामान हो जाए। अब इसमें एक चीज़ और भी है कि खान साहब जो हैं वो ये समझते हैं कि वो मकबूलियत की उस सतह पे हैं कि वो वज़ीर आज़म 2/3 क्या बल्कि इससे भी ज़्यादा अक्सरियत से बन सकते हैं, और वो इसी ख्याल में हैं कि वो वज़ीर आज़म हैं। वो आप लोगों को जो है किसी गिनती में नहीं लाते। उनका मुखातिब जो है वो हमेशा चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हैं। एक सांस में वो बात करते हैं कि मुझसे बात की जाए, और दूसरे सांस में वो धमकी लगा देते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जो सियासी इस्तेकाम है वो फिर कैसे आप देखते हैं जन्म ले सकता है? ये तो सवाल खान साहब से कीजिए, लेकिन उनका जो बज़ोम वो बैठे हैं बहुत पॉपुलर होके, उनके कोई 11 MNAs और 22-23 MPs हैं कराची शहर से। अभी हालिया वहाँ पे इलेक्शंस हुए हैं लोकल बॉडीज के, और उनके लोग भी वहाँ मौजूद थे। उनकी जमात को जितने वोट मिले हैं तो वो देख लें ज़रा उन्हीं इलाकों में जिनमें जनरल इलेक्शन में उनके 11 सिटिंग MNAs और 22-23 उनके MPs हैं। वहाँ उनको इससे आधे भी शायद
उनके चेयरमैन नहीं आ सकते। यही पॉपुलैरिटी का आलम है। आखिरी सवाल कायरा साहब कि ये जो टकराव है ये क्या अदारा जाती टकराव की मैं बात करूँ, आपको ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है या ये कि शायद कोई सूरत हाल बेहतरी की तरफ चली जाए? दुआ तो मेरी ये है कि ये कम हो जाए या ख़त्म हो जाए जल्द। हाँ, मुझे इसमें तनाव बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अल्लाह करे ऐसा ना हो, मेरी गलती हो, मेरी कैलकुलेशन गलत हो, और ये तनाव किसी भी सूरत में, बढ़ने की सूरत में या कॉन्स्टेंटली जारी रहने की सूरत में, दोनों सूरतों में पाकिस्तान के नुकसान में है। हमें इसको कम करने की ज़रूरत है। ये कम हो और ख़त्म हो जाए, तभी स्टेबिलिटी का अमल पाकिस्तान के अंदर शुरू हो सके। आएगा। मेरा प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया कमर ज़मान कायरा साहब। नाज़रीन, ये थे वज़ीर आज़म के मुशीर बराए अमूर कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान कमर ज़मान कायरा। आपने उनकी गुफ्तगू सुनी इस दुआ के साथ कि इस वक्त हम जिस सूरत हाल से दो चार हैं यकीनन इंतहाई तशवीशनाक भी है और इंतहाई खौफनाक भी। इसमें से बालगुन नज़री, तदब्बुर और तहम्मुल बुरे कार आए और इसमें से निकला जा सके। इजाज़त दीजिए।